मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। बच्चों, हमने आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज हम आपको सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में आपका था कि एक राजा था चीन में, जो अपने राज्य में बूढ़ा हो चुका था। अब उसको दूसरे नए राजा की तलाश थी और वो अपने बच्चों को राजा बनाना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने सेवकों को बुलाया और सबको एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को आप लोग अपने गमले में डालना और गमले में डालने के बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा हम उसी को राजा बनाएंगे। ठीक है। तो उसमें से एक लियोंग था। तो सभी लोगों के पौधे जम गए थे, लेकिन लियोंग का पौधा नहीं निकला था। इससे लियोंग बहुत परेशान था, किंतु उसकी माँ ने उसको बताया, उसकी माँ ने उसे बताया कि नहीं बेटा, आपने ईमानदारी से अपना काम पूरा किया है, इसलिए आप दरबार में जाओ और उनको अपना गमला दिखाओ। तो लियांग बहुत दुखी होकर वो गमला लेके दरबार में जाता है। अब देखते हैं आगे। लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वो खाली गमला लेकर राजमहल में की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे देखकर बोले, वाह, क्या पौधे उगाए। आज तुम लोगों में से किसी एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। अचानक राजा ने लियोंग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। वो डरा और सहमा हुआ था। तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया। उसे देखकर सभी युवक हंसने लगे। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि लियोंग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। सभी युवक सन्न रह गए। लियोंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबले बीज से अंकुर नहीं निकलते। लियोंग को छोड़कर तुम सब ने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया और उगाकर ले आए। लियोंग में ही वो साहस और सच्चाई थी कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अतः यही इस राज्य का नया राजा बनने योग्य है। ठीक है, नया राजा बनेगा या बनने योग्य है। ठीक है बच्चों, तो चीन जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की दीवार महान मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको चैप्टर को रीड करेंगे और हमें सेंड करेंगे, वीडियो बनाएंगे। यही आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि जो सच्चा है, ईमानदार है, हमेशा उसी की जीत होती है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चे और ईमानदार बन के रहना चाहिए। ओके।